मोकामा अब तक के सारे इतिहास को पीछे छोड़ते हुए कमल छाप मोकामा जीतने जा रहा है। मोकामा में बंद पड़े कारखाने से धुआं निकलेगा। जनता स्वयं उत्साहित है। 27 वर्षों के बाद मोकामा में कमल छाप दिख रही है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव फिटीज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। मोकामा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया मैदान में। अब इनसे बातचीत करते और जानते कैसी तैयारी है, तो आइए बातचीत करते हैं। सर, मोकामा विधानसभा में उपचुनाव के लिए इतने लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, क्या लगता है इसे किस रूप में आप देखते हैं? इतने लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। यही उत्साह का वातावरण जो आम आवाम है, आम जनता है, उसमें यही उत्साह का वातावरण बना हुआ है। लोग खुद ही आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कैंपेन कर रहे हैं और नेता से, कार्यकर्ता से ज़्यादा आम आवाम भारतीय जनता पार्टी के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसका परिणाम बड़ा सुखद आने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जितना भ्रमण किया हूं मोकामा विधानसभा में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोकामा अब तक के सारे इतिहास को पीछे छोड़ते हुए भारी मतों से सोनम देवी जी मोकामा जीतने जा रही है। कमल छाप मोकामा जीतने जा रहा है। सर, इस उपचुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संगठन लड़ता है और संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह दिख रहा है वही मैं आपसे शेयर कर रहा था कि भारी मतों से मोकामा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, जनसंपर्क के लिए आप लगातार जिस तरह से बताया कि अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, तो लोगों के बीच में जाके क्या लग रहा है कि जनता विश्वास करेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी पे? मैंने तो पहले बता दिया आपको कि 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी सीधा अपने सिंबल पर मोकामा में चुनाव लड़ रही है और यह जो कमल निशान है, ये इतना उत्साह का वातावरण आम आवाम में बना रहा है कि कार्यकर्ता और नेता से आगे मोकामा की जनता है। उनको कमल निशान चाहिए, उनको नरेंद्र मोदी की पार्टी चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी चाहिए, उनको बिहार में अमन चैन रखने वाली पार्टी चाहिए और इसलिए आम आवाम स्वतः स्फूर्त होकर के इस चुनाव में लगी हुई है। और पूरा मैं यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, गिनती के दिन का इंतज़ार कर लीजिए। भारी मतों के साथ सोनम देवी चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी मोकामा जीतेगी। सर, मोकामा में जिस तरह से बहुत सारे कारखाने और लोगों का हमेशा से इस तरह डिमांड रहता है, मांग रहती है, जो कारखाने बंद है, क्या आप आश्वासन देते हैं कि उन कारखानों को आप चालू करेंगे जब आपकी जीत होगी? अब आपने देखा होगा कि बेगूसराय में जो कारखाने बंद थे, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उसको चालू कराने का सकारात्मक प्रयास किया गया और जब वही अवसर मोकामा अगर भारतीय जनता पार्टी को देगी तो निश्चित रूप से मोकामा में बंद पड़े कारखाने से धुआं निकलेगा और निश्चित रूप से उस कारखाने को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार करेगी। सर, एक सवाल मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिर से वही सवाल है कि मतलब जिस तरह से आप जा रहे हैं, लगातार इतने सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लगता है आपको जनता के बीच में जाके माहौल, क्या जनता परिवर्तन चाह रही है इस बार? मैं पहले आपसे कहा कि जनता स्वयं उत्साहित है। 27 वर्षों के बाद मोकामा में कमल छाप दिख रही है और आप जाइए ना, मोकामा का इतिहास रहा है, मोकामा का मन मिजाज रहा है, मोकामा के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा है और इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद कमल निशान लेके मोकामा आई है। आज अगर देखिए तो यही पावर है, इसी पावर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और आम आवाम, मैंने आपको पहले कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता से आगे बढ़कर, आप गांव में चले जाइए, एक सामान्य व्यक्ति को आप पूछ करके देखिए कि उनके मिजाज में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पर, बड़े ही विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से मोकामा जीतेगी। धन्यवाद सर। क्या कुछ कह रहे थे जीवेश मिश्रा? आपने साफ तौर पे सुना जीवेश मिश्रा का यह कहना है कि कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए, आपको ये जानकारी मिल जाएगी, जनता को यह पता चल जाएगा कि जीत जो है वो अभी से ही ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।